बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस। तो बच्चों हमने एक फार्मूला डिराइव किया था कि फाई ई इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जितना हमने चार्ज क्लोज किया डिवाइडेड बाय जो मीडियम है उसके हम परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसमें से क्या चीज मिल जाएगी, फ्लक्स मिल जाएगा। और इसकी मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी कि फार्मूला किन सर्फेस के लिए है, क्लोज सर्फेस के लिए, लेकिन ये चार्ज के लिए था। नाज़िला में ये कभी कभी करवाता है कि अगर उस क्लोज सरफेस में चार्ज एक से ज्यादा आ जाए तो तब हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव करना है हमें। पहले हम ये समझते हैं क्या कि फर्स्ट पहले हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज होनी चाहिए, थ्री डायमेंशन होगी ऐसे करके, लेकिन क्लोज चाहे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जैसी भी लेकिन क्लोज शेप होगी आपके पास। सपोज करें कि यहाँ पे चार्ज 1 है, Q1, यहाँ पे चार्ज 2 है, इसी तरह चलते जाए चार्ज n आ जाता है Qn। आप ये देखना चाहते हैं कि इन टोटल चार्जेस की वजह से फ्लक्स कितना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये चार्ज 1 एक लाइन बाहर निकालता है, इसका सपोज करें फ्लक्स होगा नंबर ऑफ लाइन, इसका फ्लक्स क्या होगा 1, ये 2 है निकालते हैं, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 2। चार्ज 3 जो है वो लाइन 3 निकालता है, इसकी लाइन 1, इसकी 2, 3 की लाइन 3, 1 और 2, 3 और 3, 6। The total number of lines passing through this closed surface is 6. So the flux through the closed surface will be 6 if we consider only 3 charges. Therefore, the flux due to 1 is only 1 electric field line, and due to 2 is 2 electric field line, and due to 3 is 3 electric field line. So the total number of lines passing through this closed surface is 6. So the flux will be the 6. Okay. Let's suppose Q1, Q2 and Q3 and so on the Qn are the charges in flow। तो हमने इसकी वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जितना इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स प्लस जितने चार्ज हैं टोटल का फ्लक्स। तो यहाँ पे हमने जो सपोज किया है, हमने ये सपोज किया कि यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हमारे पास फ्लक्स इक्वेशन बनेगी फाई ई इज इक्वल टू फाई ड्यू टू पहला चार्ज प्लस फ्लक्स ड्यू टू second charge plus due to 3 charges so on and plus due to n charge हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखा ये जाए तो ये सारे के सारे चार्ज किसमें पड़े हैं, क्लोज सरफेस में। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ड्यू टू 1 कितना आएगा हमारे पास, फ्लक्स ड्यू टू 1 इज इक्वल टू चार्ज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इसी तरह ही इसकी वजह से देख रहे हैं, इसकी वजह से फ्लक्स बनेगा फ्लक्स ड्यू टू 2 चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ड्यू टू 3 एंड सो ऑन करते हैं। हमारे पास इसी तरह फ्लक्स ड्यू टू n जो आएगा वो आएगा चार्ज n ओवर डिवाइडेड बाय इसका मीडियम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसकी परमिटिविटी आ रही है। ये हमने सबका अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन हम 1 का नाम दे देते हैं। तो पुटिंग ऑल दीस वैल्यूज, putting all these values in equation 1, in equation 1, तो हम ये सारी की सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया। इक्वेशन 1 कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू 1, उसकी वैल्यू कितनी बच्चों की, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन। अब अगर देखा जाए कि सबके बटे में से एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की बात करते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 and 2 and Qn। ये हमारे पास इसका मतलब ये है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस तो और जितने अंदर चार्ज पड़े हैं उनका सम का, उनका सबका क्या है सम। तो ये जो हमारे पास चीज है ये हमें क्या देती है, ये बताती है हमारे पास टोटल चार्ज इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस।
अब ये देखना Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा नेट चार्ज से आप कह देंगे ये चार्ज में फ्लो जैसे आप कैपिटल Q क्या इसका बुक पे लिखा है Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन एंड Qn हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज और नेट चार्ज। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब गाजला क्या कहते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये डेफिनेशन मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, द फ्लक्स अ टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस through a closed surface is equal to the 1 over epsilon time the total charge enclosed by the total charge enclosed by the closed surface। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसका जो यूनिट है वो आप देखना, यूनिट इसका जो बनेगा हमारे पास इसका भी यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये था हमारे पास फ्लक्स। अगर हमें कोई डायग्राम आ जाए इसको सॉल्व करने का आ जाए कहे कि बताएं इसका फ्लक्स कितने का होगा, तो हम कैसे मतलब ये हमारे पास क्लोज डायग्राम आ कहते हैं इसके अंदर 1 कूलम का चार्ज पड़ा और -1 कूलम का, यानी एक चार्ज पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का। वो कहता है बताएं इसका फ्लक्स कितने का होगा, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास। इसके दो तरीके हैं, या तो आप दोनों का अलग-अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर लें और बाद में इनको करवा लें ऐड, या वो ये कहते हैं आप ऐसा करें, आप देखें कि मीडियम कौन सा है और चार्ज का सम कर लें, टोटल चार्ज फाइंड कर लें। अब अगर देखा जाए तो मुझे बताया बच्चों इसका ये वाला चार्ज +1 का, ये वाला किसका है -1 का। हमारे ख्याल में जो इसका फ्लक्स आएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट और इसका भी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, टोटल हो जाएगा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये 2 की वैल्यू 1। लेकिन असल में नहीं, अगर देखा जाए तो ये चार्ज इसका नेट चार्ज है, फिर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें, ये वैल्यू कितने की है +1 की, ये कितने की है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट करके आप करें तो 0 का फ्लक्स कितना आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा यहाँ पे नेट लाइन 0 पास करनी है। मसलन मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन आउट भी हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज, जितने कूलम का पॉजिटिव है उतनी कूलम का क्या है बच्चों नेगेटिव। तो जितनी लाइनें आउट हो रही हैं उतनी ही क्या हो रही है इन, यानी कि अगर फर्स्ट करें इसमें से 4 लाइनें निकल रही हैं तो 4 लाइनें घूम के इसके अंदर भी दाखिल हो जाएंगी। यानी कि कोई भी लाइन यानी आउटवर्ड लाइन या आउटवर्ड फ्लो इज इक्वल टू द इनवर्ड फ्लो, तो फ्लक्स हमारे पास क्या बनेगा 0 बनेगा। ठीक है नहीं, तो आपने पहले नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू पुट करनी, फिर आपने बताना है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स कितना बनेगा। तो ये इसके दो तरीके हैं, या इसका अलग कैलकुलेट करने, इसका अलग करने, दोनों को सम करें तभी आंसर 0। मतलब इसका आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और इसका आएगा -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0। या पहले टोटल चार्ज फाइंड कर लें और फार्मूला पुट करें तो हमारे पास यहाँ तक होगी बच्चों क्लियर। तो ये हमारे पास की छोटी सी एप्लीकेशन थी। सेकंड हमारे पास इससे आगे आ जाती है कि एप्लीकेशन क्या है। गाउस लॉ हमने फाइंड आउट कर ली है, अब गाउस लॉ अप्लाई या इसकी एप्लीकेशन क्या है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसके 5 पॉइंट लिखने के, जब भी आपको कहा जाए कोई चीज फाइंड करें तो 5 पॉइंट के थ्रू फाइंड करते हैं। ये याद रखें गाउस लॉ जो एप्लीकेबल है, ये गाउस लॉ एप्लीकेबल इसके लिए टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एमसीक्यू भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि जहां पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आप कौन सा लॉ लगा लेंगे, गाउस लॉ। ठीक है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमें वो पॉइंट पता होना चाहिए। यानी पहला पॉइंट की एप्लीकेशन क्या है,
यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड हमारे पास क्या है कि आपने उस पॉइंट जिस पॉइंट को फाइंड करना है, आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं या एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं। तो आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखना है एन इमेजिनरी सरफेस इज कंसीडर्ड around the point at which electric field intensity is to be determined। ये जो इमेजिनरी सरफेस होती है, ये जो हमारे पास यहाँ पे है इमेजिनरी सरफेस, इस सरफेस को उसमें आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। इसके जो दो पॉइंट है कि एक तो ये इमेजिनरी होगी, रियल नहीं होगी, ये हमारे पास का नाम है गॉसियन सरफेस। और सेकंड ये कौन सी लेनी है, आपने ओपन नहीं लेनी, किस तरह कंसीडर करनी है, ये भी क्लोज कंसीडर करनी है। तो याद रखें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए आपने इमेजिनरी सरफेस को कंसीडर करना है, और ये कौन सी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। थर्ड आपने अप्लाई करना है phi is equal to E dot A। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है phi is equal to E dot A, ठीक है। ये हमारे पास आ जाए। फोर्थ पॉइंट हमने जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि आपके पास फ्लक्स, पहला पॉइंट था आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट से आपने कौन सा सरफेस करनी है, गॉसियन सरफेस। थर्ड आपने कौन सा नाम लगाना है, phi is equal to E dot A। फोर्थ आपने पॉइंट लिखना है कि phi is equal to चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट इन गॉसियन। अब ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू, दोनों किसके लिए आएंगे आपस गॉसियन सरफेस। यहाँ पे याद रखें, इसे हम कहते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आप Q कंसीडर कर रहे हैं वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस आ रहा है, और A हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस आएगा। तो ये भी टर्म गॉसियन सरफेस की और ये भी टर्म गॉसियन सरफेस की है। अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 कहते हैं, चलिए इसको A कहते हैं आप, और इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर B कहते हैं। तो कंपेयर, फिफ्थ पॉइंट है कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B। आपने A और B इक्वेशन को कंपेयर करना है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है। तो लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड किसके बराबर होगी बच्चों, राइट साइड के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से E डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब हमें चार्ज पता हो, एरिया पता हो, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं जिस पॉइंट पे फाइंड। तो ये फिफ्थ पॉइंट है। हमने पहले ये देखा है कि गॉसियन सरफेस अप्लाई कहाँ पे होता है, किस चीज को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उसके बाद हम उस पॉइंट पे कौन सी सरफेस को कहते हैं, इमेजिनरी, और ये कौन सी होती है, गॉसियन सरफेस होती है, और ये कौन सी होती है आपस क्लोज होगी, ओपन नहीं होगी। उसके बाद हम ये कहा है कि हम प्लस का फार्मूला रहेंगे phi is equal to E dot A, और जो फोर्थ फार्मूला है वो phi is equal to चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि कंपेयर कर रहे हैं आप इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों वैल्यू किसकी है, फ्लक्स की। लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड, तो E dot A is equal to चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है। अभी हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, जिनमें हम ये पांचों के पांचों पॉइंट लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अभी हम देखते हैं इसको। हमारे पास इसकी 3 एप्लीकेशन है, अभी हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। पहले हम एप्लीकेशन फर्स्ट स्टडी करते हैं
उसमें देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड आपने फाइंड करनी है इनसाइड अ होलो चार्ज सरफेस। एप्लीकेशन हमारे नंबर पास है। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड inside a hollow charged inside a hollow charged sphere. होलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यानी हमारे पास एक स्फीयर होगी फुटबॉल है, ठीक है, यहाँ पे हमने टूटी डाल दिया, वैसे इस तरह बाहर को भी निकला हुआ ऐसे करके तो ये फुटबॉल जिस तरह हमारे पास है। आपने कहा है कि चार्ज है, सपोज करें ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज आपने किया होगा, इसके ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है कि वो डब्बा सा था, कोई डब्बा सा, उसके अंदर आपने इस स्फीयर की तरह रखा है, इसको बाहर निकाला है, पूरे के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास आ जाए। हम ये चाहते हैं कि हम इनसाइड इसके अंदर लेट्स को हम इसका सेंटर डिस्पोज कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड, ठीक है कि नहीं। तो स्टेप हो गई हमारे पास 5 है। पहले तो गाउसियन क्लास लेकर हमने उसका कौन सी चीज पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड हमें पता हो कि गाउसियन सर्कल उसके लिए डिस्पोज करनी है, फिर ये वाला फार्मूला ये और ये हमारे पास फार्मूला। तो फर्स्ट स्टेप तो ये कि हमने कहां पे फाइंड किए, एट द सेंटर ऑफ द लेफ्ट फोर, इसका रेडियस कितने का है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्फेस, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे लिख लें r इज द रेडियस ऑफ hollow surface, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। हम कहां पे फाइंड करना चाहते हैं, एट द सेंटर दैट्स टू पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए हमने कहा था हमने क्या फाइंड करनी है, गाउसियन सर्कल, ठीक है कि नहीं। लेट्स फोर पॉइंट फर्स्ट हमारे पास है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड inside the hollow charge sphere, say at point O। ये हमने O पॉइंट को कह दिया, इसके हमने फाइंड किया। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया है कि इस पॉइंट के हमने क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब मैंने बताया कि सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि हम इसके लिए क्या सपोज करते हैं, गाउसियन सर्कल, और इस सेंटर के लिए जिस तरह ये फुटबॉल बड़ा है, इसके सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना है, जैसे इसके अंदर एक छोटा फुटबॉल सपोज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेड वाली है ये गाउसियन सर्कल है। तो वही हमने कहा कि उस पॉइंट के लिए हमने क्लोज और इमेजिनरी रियली हम ऐसे सपोज कर रहे हैं कि गाउसियन सर्कल हमने ले लिया। लेट्स सपोज इसका रेडियस है r डैश, r डैश इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गाउसियन सर्कल, रेडियस ऑफ गाउसियन सर्कल, ये हमारे पास रेडियस ऑफ गाउसियन, और हमें नजर आ रहा है कि r डैश इज लेस देन r, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमने कहा कि हमने गाउसियन सर्कल सपोज कर ली है, एंड इमेजिनरी गाउसियन सर्कल इज and imaginary Gaussian surface is posed around point A, लेकिन तो ये हमने सपोज कर ली है, उसका रेडियस हमारे पास कितने का आ गया, r डैश का आ गया। ये दो चीजें हमारे पास हो गई हैं। पहला तो हमने क्या फाइंड कर लिया, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है वो पॉइंट हमने डिटरमाइन कर लिया है, उसी के अंदर हमने क्या फाइंड कर लिया, गाउसियन सर्कल कितने हैं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, फाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू
ई ए cos थीटा। अब अगर देखा जाए गाउसियन सरफेस इस तरह के, लास्ट मैंने आपको बताया था फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस में हमारे पास क्या था कि फ्लक्स आपके पास इस तरह की फोर्स थी और इसका एरिया वेक्टर बाहर को आता था। तो गाउसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो यहां से आउटवर्ड जाएगा, ठीक है कि नहीं, ए वेक्टर आ रहा है। अब जो ये लाइनें पॉजिटिवली चार्ज है तो लाइनें इनवर्ड आएंगी आउटवर्ड जाएंगी बच्चों, तो लाइनें बिल्कुल सीधी आएंगी। अगर एरिया वेक्टर बाहर का तो लाइनें इनवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह होगी, कोशिश करें, ठीक है कि नहीं, ये लाइनें इस तरह की होंगी आपके पास। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 का हमारे पास बनेगा, तो थीटा एंगल मेरे पास क्या आ जाएगी 180 आ जाएगी। बुक के ऊपर ऐसे नहीं किया, बुक के ऊपर उन्होंने सिर्फ ये फार्मूला लिखा है, इसके प्रूव कर दिया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास phi = E A cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर को आना चाहती है जैसे आप किसकी तरफ जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इसको और तरह से आप सपोज कर सकते हैं, एरिया वेक्टर बाहर को जा रहा है, इधर से लाइन किधर को जा रही है बाहर को, इधर एंगल कितने का बन रहा है 0 का। तो आप दोनों तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं, एंगल आप 0 भी सपोज कर सकते हैं या 180 का सपोज कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बुक के मुताबिक करवा देता हूं जैसे मैंने बुक वालों ने किया। अब यहां तक आ रहे थे हमारे पास। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको हमने एप्लीकेबल कर लिया, इतना हमारे पास एप्लीकेबल है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपने क्या फाइंड करना है, E डॉट D। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या होता है, चार्ज इंक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस। अब ये फुटबॉल ऐसे है, पॉइंट इसके सेंटर के अंदर छोटा सा फुटबॉल हम लेते। अगर गौर किया जाए कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज आपको नजर आ रहा नहीं, सारे का सारा तो बड़े फुटबॉल के ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे जो चार्ज इंक्लोज है कितना आ जाएगा 0, इसमें पुट करें वैल्यू हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी 0/एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ओके बच्चों, क्लियर बात है। चलिए अच्छा, इसको थोड़ा कुछ सॉल्व भी कर लें। E A cos थीटा, चाहे आप थीटा 0 ले लें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर को निकल रही है, अंदर वाली शिद्दत ऑलमोस्ट हमें फाइंड करनी है। आप यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है और हमारे पास एरिया वेक्टर आउटवर्ड, बेशक थीटा 0 ले लें या 180 ले लें, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। थीटा की वैल्यू कितने की आ जाएगी बच्चों 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू याद रखिए कितने की होती है आप लोगों के पास E A cos 0, cos 0 होता है 1, फिर E A हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने A का नाम दे दिया, और ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई B0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर दिया है। तो ये हमारा दो इक्वेशन आ जाती है, जैसे हमने कहा था थर्ड फार्मूला E डॉट A, उसके बाद हमने क्या करना है Q और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा बच्चों, फिफ्थ पॉइंट बनेगा। कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड, तो E A किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, और हमें ये नजर आ रहा है कि ये गाउसियन सरफेस का एरिया तो 0 नहीं है, तो हमारे पास A इज नॉट इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साइड क्या होगी 0। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अंदर आपको कहीं पे भी शिद्दत फील्ड नहीं होगी, या E की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हमारे पास इसमें नोट लिख लें, इसका मतलब ये है कि बाहर चार्ज लगा हुआ है, बाहर वाली जगह पे चार्ज क्या है लगा, लेकिन उसकी शिद्दत अंदर कितनी पहुंच रही है 0, तो इनसाइड को हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। तो याद रखिए कि हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन, ठीक है। यानी कि आपको पूछा जाएगा फील्ड फ्री रीजन का मतलब क्या है, तो आपने क्या है कि हमें अंदर कोई भी शिद्दत फील नहीं होगी, यानी अगर कोई अंदर बंदा बैठा होगा तो वहां पे वो आराम से बैठा रहेगा। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, मतलब आप कोई लोहे का डब्बा ले, उसकी शेप जरूरी नहीं है सर्कुलर शेप में, सफेद में हो,
आप इस तरह कोई ट्रायंगल ले सकते हैं, यानी आप इस तरह कोई डब्बा ले सकते हैं, ठीक है। उस पूरे के बाहर आप बिजली लगा दें तो अंदर अगर आप बैठे होंगे तो अंदर शिद्दत कितनी फील होगी? 0। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आपने रूम है पूरे पूरा कंडक्टर का बनाया है, तो ये याद रखें आपका डायरेक्ट इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। यानी आप लकड़ी रख दें उस टेबल के ऊपर पे बैठ जाए, यहाँ पे हमने लकड़ी रखी है, ये रूम की लोहे की दीवारें हैं, वहाँ लकड़ी के ऊपर बैठ, हमारा कोई भी हिस्सा ना इस दीवार से ना नीचे ना ऊपर रख इसके टच नहीं होगा। आप जितनी मर्जी बाहर बिजली गिरा लें, आपको अंदर शिद्दत कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। इसी तरह टीवी कुछ कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम इसी तरह ही फील्ड फ्री बना देते हैं, या उसके के साथ क्या लगा देते हैं, कंडक्टर की लेयर लगा देते हैं, अंदर शिद्दत कितनी फील होती है? 0। इस तरह के रीजन कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एट द सेंटर ही 0 होगी, या इधर फर्स्ट पहले मैं पॉइंट 1 प्रूव कर लेता हूँ, इधर पॉइंट 2, इधर पॉइंट 3 है, क्या हर जगह शिद्दत 0 होगी? क्वेश्चन अब गौर करें, इसके लिए आप राशन सर्कल प्रूव करें, तो यहाँ पे भी कोई चार्ज तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। ये फार्मूला, तो आपने कहना है यहाँ पे नोट की 1 है और ये 2 लिखने, inside at every point electric field intensity will be 0. As a result, electric field intensity inside hollow charged sphere is 0 at every point, not only at center, not at center। तो ये आपने याद रखना है। आप कुछ सफेद बना के आ जाए, तो 1 2 3 पॉइंट लिखा होगा तो सेंटर नहीं है, क्या 1 2 और 3 किसी पॉइंट पे भी 0, तो आपने ना हर जगह जैसे ही हम सफेद करेंगे, हम टेबल लेके चाहे यहाँ पे बैठ जाए, चाहे यहाँ पे बैठ जाए, चाहे इधर बैठ जाए, चाहे सेंटर पे, चाहे इधर, यानी हमारा टच ना हो, तो हमें हर जगह शिद्दत कितनी फील होगी? 0 में हमें कोई भी असर नहीं होगा। अब इसका ये आप पास है होल्ड चार्ज सफेद है और इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज से बैठ दिया है, तो ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है। चलिए ये थोड़ी सी बड़ी बन गई डायग्राम, हम छोटी कर देते हैं। तो हमारे पास इसका जो ये हम सफेद फोर्स कर देते हैं, हमारे पास क्या होगा? चार्ज, ठीक है। आपने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो याद रखिए जिस तरह हम इसके करीब आएंगे, यानी ये सर्कुलर स्फीयर पर मैं इसके करीब आ रहा हूँ, शिद्दत ज्यादा होगी, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन जैसे इसके अंदर जाएंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस पॉइंट पे आपने कहना कितनी होगी? E विल बी मैक्सिमम ऑफ K, जितना चार्ज और जितना इसका रेडियस, ठीक है। और इससे जितना दूर होते जाएंगे शिद्दत उनकी स्फीयर फंक्शन के साथ कम होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ आपके पास आएगा, तो ग्राफ इस तरह का आएगा, ये इंटरेस्ट के लिए आपके पास है, ये आपके पास इस तरह कम होती चली जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो गौर करें जैसे हम उसकी तरफ जा रहे हैं, जैसे बढ़ते इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम है, जैसे इसके अंदर गए दोबारा कितनी 0, यानी कि ये वाले सारे के सारी वैल्यू कितनी जा रही है? 0, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ये मैक्सिमम हो रही है। इसका ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ आता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट। तो ये आपको चीज याद रखनी है, इधर आपका डिस्टेंस आ रहा है, आपका, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होता है। ये आप आते हैं इनकी टेस्ट के लिए, ठीक है बच्चों, एम कैट के लिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्राफ, तो आपने कहना है इस तरह का ग्राफ, यानी आपको इस तरह चार्ज क्लियर दी जाएगी, वो कहेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो आपने इसको ऐसे ग्राफ से शो करवा देना कि ये असल में इसका ग्राफ किस तरह का है। यहाँ पे जैसे 0, यहाँ पे जैसे मैक्सिमम वैल्यू के जितना चार्ज है और रेडियस का। तो यहाँ तक अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इसका जो आंसर है वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।